हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम आज की इस वीडियो में देखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। और हम स्केलर जो स्केलर फंक्शन होता है उसका हम क्या निकालते हैं, ग्रेडियंट। वो हम ग्रेडियंट देख चुके हैं। हम इसको किससे डिनोट करते हैं, डेल फाई से। डेल हमें पता है, ये डेल क्या होता है। तो डेल को मैं लिखता हूँ, डेल इक्वस टू आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड। ये हमारे पास डेल होता है। तो आज हम देखेंगे डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस को मैं डेल ऑफ बी से डिनोट करता हूँ। डाइवर्जेंस को मैं डेल डी आई बी ऑफ बी वेक्टर। यहाँ डाइवर्जेंस किस वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, ग्रेडियंट के लिए हमें क्या चाहिए, स्केलर क्वांटिटी। तो इसको डाइवर्जेंस, ये वेक्टर है तो दो वेक्टर और ये भी वेक्टर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा। तो डेल हमारा क्या होता है, आई डेल वाई डेल एक्स प्लस के डेल वाई के प्लस के डेल वाई डेल जेड। और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी। इसको हम बी अब यहाँ पे ऑपरेट किया, यहाँ पे बी आ गया। तो ये देखो डॉट प्रोडक्ट रहना चाहिए, अदरवाइज ये वैलिड नहीं हो। अब देखो डॉट प्रोडक्ट ए बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमने क्या बताया था, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर निकालूंगा तो ये क्या होगा, डेल डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ पे जो बी का कंपोनेंट है वो किसके साथ होगा, आई, मतलब इसका बी का कंपोनेंट और डेल का फर्स्ट आई आई कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो डेल बी वन बाई डेल एक्स आ गया, प्लस अब देखो जो बी टू है वो किसके साथ, बाई के साथ जाएगा। तो डेल बी टू बाई डेल वाई। और जो थर्ड कंपोनेंट है ये आएगा जेड के साथ, तो डेल बी थ्री बाई डेल जेड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ए प्लस बी का मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी एंड सी डी। तो ये दोनों का जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो जब पहले का पहले के साथ करेंगे तो आई इंटू आई आएगा। आई इंटू आई का देखो ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, तो ये होता है कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा देखो आई डॉट आई, ये दो वेक्टर है तो इनका हो जाएगा, यूनिट वेक्टर होते हैं आई, तो इनका मॉडुलस 1 हो जाएगा दोनों का। और थीटा कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, ये आई है ये भी आई आएगा। तो ये 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये आती है वैल्यू 1। तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो आई और जे के बीच, ये आई है और ये मेरा क्या जे, इनके बीच में एंगल कितना है, 90। तो cos 90 लिखोगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो आई जे, जे के और के आई, इनकी वैल्यू 0 होती है। यदि इनका प्रोडक्ट करोगे तो आई आई कंपोनेंट के साथ जाएगा, जे जे कंपोनेंट के साथ और के कंपोनेंट के साथ। इस टाइप, इसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। ये भी हम वेक्टर यूज करें इसलिए हम वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस। अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन है कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस है कर्ल। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा हर एग्जाम में मिलते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 12, 2006, 7 और ये 2008, मतलब हर साल लगभग पूछा जा रहा है। तो कर्ल ऑफ ए, ये देखो कर्ल को हम क्या, डाइवर्जेंस को हम डी आई वी बी वेक्टर लिख रहे थे और कर्ल को लिख रहेंगे कर्ल बी वेक्टर। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, क्रॉस प्रोडक्ट हम पहली वीडियो में निकाल। तो देखो डेल की ये डेल लगा दिया हमने, ये डेल होता है, ये क्रॉस बी करोगे तो ये वही आएगा। देखो इस पे क्रॉस लगा दिया यहाँ पे, यहाँ और यहाँ। तो इसका मतलब है जैसे बी वेक्टर मैंने लिया, बी वन आई बी टू जे प्लस बी थ्री के, ये मेरा बी वेक्टर है। इसका ith कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट है। इसका मतलब होता है कि आई डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है इसका, वी वन। जे डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है, वी टू। के डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है। अब इसका कर्ल लोगे तो ये आप डेल की वैल्यू लिख दी यहाँ और ये वी वेक्टर आ गया। ये बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब डिटर्मिनेंट सोल्व करना होता है आई जे के। ये डेल की वैल्यू क्या होगी, देखो डेल वाई डेल वाई, ये जे कंपोनेंट, कंपोनेंट वाई लिखते जाना है। ये वाई हो गया, डेल वाई डेल जेड हो गया, ये वी का वी वन हो गया, वी टू वी। अब इसका डिटर्मिनेंट हम 3/3 का डिटर्मिनेंट जानते ही निकलना। तो देखो जब मैं आई का निकालूंगा तो ये हटा दूंगा, ये वाली लाइन हट जाएगी और ये लाइन हट जाएगी। तो मेरे पास बचेगा डेल वाई का किसके साथ करना है, बी थ्री के साथ। देखो ये आ गया, माइनस बीच में माइनस आएगा और इसका किसके साथ करना है, डेल वाई डेल जेड, जेड है और किसके, बी टू। देखो ये बी टू।
अब बीच में माइनस आता है, इसने माइनस नहीं लगाया, यहाँ पर उल्टा कर रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस जे। अब जे के साथ करोगे तो कितना आएगा, देखो डेल वाई डेल एक्स किसके साथ आएगा, B3 के साथ, क्योंकि अब ये हट जाएगा, जे का निकालेंगे, जो निकालेंगे वो हट जाएगा, तो ये आ गया, और माइनस डेल B1 बाई डेल जेड। अब देखो इसका माइनस का अंतर आ रहा हो, या माइनस कॉमन ले लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों चीज से प्लस, बाकी ये के वाला पार्ट ये आ जाएगा, इसको के वाले को लेंगे तो ये हटा देंगे, इसका किस क्या आएगा, देखो डेल बाई डेल एक्स B2 आ जाएगा, माइनस डेल बाई डेल डेल B1 बाई डेल वाई, डेल B2 बाई एक्स डेल वाई। तो ये होता है कर्ण। अब हम इन दोनों टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये है क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 है, आर हमें दिया हुआ है, एक्स आई, आर क्या वेक्टर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, हमें शो करना है कि डाइवर्जेंस 3 होगा और ये कर्ल भी 0 होगा। तो देखो डाइवर्जेंस आर का मतलब वही डी आई बी आर लिख दिया हमने, और इसका मतलब है ये वेक्टर होता है तो डेल डॉट आर वेक्टर, इसका देखो डेल तुम्हें पता ही है क्या होगा, आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई वाई, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, एक्स आई वाई जे प्लस, तो देखो जो आई कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा डेल वाई, देखो डेल वाई डेल एक्स, एक्स आ गया। अब जे कंपोनेंट इस वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, के कंपोनेंट के साथ होगा जेड के साथ, तो डेल वाई डेल एक्स एक्स, डेल वाई डेल वाई वाई, डेल वाई डेल जेड। अब याद देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे 1 आ जाएगा, और वाई के रेस्पेक्ट में करोगे 1 आ जाएगा, जेड के रेस्पेक्ट में करोगे 1, और जेड होगी कितना है 3, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर कितना, यही हमें प्रूव करना है। अब देखो हम देखते हैं कर्ल, कर्ल के लिए हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो ये एक वेक्टर है आई जे के, का डेल का ith कंपोनेंट क्या है, डेल बाई डेल एक्स, इसका jth कंपोनेंट क्या है, डेल बाई डेल वाई, इसका k कंपोनेंट डेल जेड। अब आर वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट एक्स वाई जेड, आई कंपोनेंट देख, अब हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो देखो जब मैं आई के लिए लूंगा तो ये वाली हटा दूंगा और ये वाला हटा दूंगा। अब मुझे 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसका इसके साथ माइनस इसका इसके साथ, तो डेल बाई डेल वाई जेड, यहाँ जेड आ गया, ये डेल बाई डेल जेड, ये वाला बाई, ठीक। अब प्लस लिया है तो यहाँ प्लस ले लो, प्लस लोगे तो फिर तुमको उल्टा करना पड़ेगा, अब जे के लिए करना है हमें, ठीक है, तो ये हट जाएगा और ऊपर वाला हट जाएगा, तो इसको हमें जेड से लेना पड़ेगा, प्लस लिया है तो डेल जेड बाई डेल जेड ऑफ एक्स, ठीक है, और ये आ जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स ऑफ जेड। अब यहाँ पे देखो सिमिलरली ये आ जाएगा, के लिए करोगे तो, के लिए करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल एक्स और बाई, देखो डेल बाई डेल एक्स और बाई, डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जे बाई है नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ जेड होना चाहिए, जेड नहीं है 0, तो ये वाला पोर्शन 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे जेड के रेस्पेक्ट में करना है, बट ये एक्स है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ जेड है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, बट यहाँ एक्स है ही नहीं तो ये 0 हो गया, यहाँ वाई के रेस्पेक्ट में करना है, यहाँ वाई है ही नहीं, 0 माइनस 0 ये आ गया 0, तो तीनों के आ गए आई इंटू 0, जे इंटू 0, के इंटू 0, तो हमें ये प्रूव करना था कर्ल ऑफ आर इक्वल 0। दो तीन एग्जाम्पल करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, उसके बाद एक टॉपिक और इसी वीडियो में कवर कराएंगे जिसको हम सोलेनोइडल और एरोटल वेक्टर निकालना सीख, तो वहाँ पे वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना है और क्वेश्चंस को इनको लिख लिख के सॉल्व करके देखना अच्छे से। अब ये देखते हैं फाइंड द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ये अब हमें ये वेक्टर और एट पॉइंट इतने लास्ट में जो भी डाइवर्जेंस आई वी ऑफ वही वेक्टर आएगा, उसमें जो भी एक्स वाई जेड आएगा, और एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 2, वाई की जगह पे क्या रखेंगे -1 और 1। तो डाइवर्जेंस बी के लिए हम क्या करेंगे, डेल वाई डेल एक्स, अब ये जो आई कंपोनेंट एक्स वाई जेड है तो ये आ गया, और डेल वाई ऑफ जे कंपोनेंट ये एक्स स्क्वायर वाई आ गया, और डेल वाई डेल जेड ऑफ ए कंपोनेंट, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव हमें आता निकलना, तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में वाई जेड आ जाएगा, इसका हमें वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो स्क्वायर आ गया, प्लस इसका हमें जेड के रेस्पेक्ट में करना है तो 2 एक्स जेड आ गया, माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर। अब किस पॉइंट पे निकालना है, तो एक्स इक्वल टू, यहाँ एक्स नहीं,
रखोगे वाई माइनस जेड 1 फिर माइनस 1 आ, ठीक है। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर करोगे का स्क्वायर हो जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। 4 देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 तो 4 और जेड की वैल्यू 1, ये 4 आ गया। माइनस वाई की वैल्यू कितनी है -1 का स्क्वायर करोगे +1 आ, ऐड करोगे तो 16 से 3 ये हो जाएगा -2, ये आ गया डाइवर्जेंस 14 आ गया 8.2 -1 1। अब सिमिलरली हम कर्ल देख सकते हैं, तो कर्ल के लिए आई जे के डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। ये डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई डेल ये फिक्स रहेगा, इसको या तुम नीचे लिख दोगे तो ये गलत हो, ये ध्यान रखना है कि पहले आई फिक्स रहेगा, कर्ल निकालेंगे तो ये भी लाइन फिक्स रहेगी। जो वेक्टर दिया उसका ith कंपोनेंट kth कंपोनेंट और kth कंपोनेंट। अब हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देना है, तो आई ने देखो डायरेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई। अब डेल वाई इसको बाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो बाई के रेस्पेक्ट में यहाँ तो जीरो हो जाएगा -2/z, तो देखो -2/z आ गया। माइनस इसको किसके रेस्पेक्ट में करना है जेड के, जेड है नहीं तो यहाँ से प्लस। अब देखो ये प्लस लगा रहा है, यदि हम माइनस के साथ करेंगे इसको तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला तो एक्स का किसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे, तो आ जाएगा जेड स्क्वायर। और यदि हम इसको जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा माइनस, यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ इसमें से तो माइनस पहले से ही था जे, और ये माइनस और कॉमन तो ये कितना आ जाएगा एक्स बाई माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये यही लिख रहा है। तुम अपने मेल इस हिसाब से भी लिख सकते हो या प्लस लगा के लिख रहे हो, अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तुम जैसे डिटरमिनेंट निकालना बताया वैसे निकाल, ये आ जाएगा के कैप ऑफ 6xy-। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू 2 पुट कर देंगे यहाँ पे, वाई की वैल्यू कर देंगे -1 और जेड कर देंगे 1 बाई -3 के प्लस। तो जो कर्ल होता है, कर्ल ऑफ किसी भी वेक्टर का वो क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा, ठीक है। और जो डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस भी वेक्टर का वो क्या आएगा इस, और जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट क्या आता है ये भी एक, पर इस यहाँ पे नोट क्या करना है कि ये स्केलर फंक्शन पे अप्लाई होता है, ये वेक्टर फंक्शन पे अप्लाई होता है। एक क्वेश्चन और है इसका, इसमें देखो इसने पूछा है कि फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ एफ और कर्ल ऑफ एफ। एफ जो वेक्टर दिया है ग्रेड फाइव, ग्रेड का मतलब, तो ग्रेड क्या होता है डेल ऑफ, हमें ये निकालना है एक्स क्यू प्लस प्लस एस, ये निकालना है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या मैंने बताया अभी ग्रेड क्या होता है, ये वेक्टर होता है, तो ये वेक्टर को एफ वेक्टर से डिनोट करके, देखो एफ वेक्टर क्या है ग्रेड फाइव की वैल्यू क्या ये डेल हो गया, ठीक है। तो अब आई इसका, अब ये तो यहाँ पे पहुंच जाएगा, पहले इसका हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर लेंगे। तो ये हमें ग्रेडियंट वाले में ये वाली चीज़ बता चुका हूँ कि ग्रेडियंट कैसे, तो इसका ग्रेडियंट आ जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी 3x² माइनस वाई जेड आई प्लस 3y² माइनस जेड एक्स, ये। अब इसका डाइवर्जेंस निकालना है तो आई आई कंपोनेंट डेल वाई डेल एक्स डेल वाई आ गया जी बाई डेल जी, तो सॉल्व करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में रहेगा तो 6, ठीक है। इसका बाई के रेस्पेक्ट, बाई नहीं है, जेड नहीं है, फिर हो जाएगा इसका जेड आ गया, कॉमन ले लोगे तो 6 बाई। सिमिलरली हम इसका कर्ल निकाल सकते हैं, तो कर्ल निकालने के लिए डिटरमिनेंट के लिए दो रो तो ये सेम होती है आई जे के और डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई डेल वाई। अब जो ith कंपोनेंट है ये आ गया, kth कंपोनेंट है ये आ गया, ये कंपोनेंट, अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा। अब देखो नेक्स्ट चीज है, इसको देखो ये एग्जांपल और इम्पोर्टेंट है, के बाद हम बताएंगे सोलिनोइडल और जो है उसका इरोटेशनल फील्ड कैसे पता करते हैं। यहाँ पे देखो ए वेक्टर, हमें ये प्रूव करना है ए क्रॉस डेल क्रॉस आर इक्वल टू डेल वेक्टर ए डॉट आर माइनस वेक्टर और डेल आर वेयर ए इज द कॉन्स्टेंट, आर इज द हमें पोजीशन। तो हम इसके एल एच एस लेते हैं, एल एच एस हमारा क्या, देखो डेल क्रॉस आर हमें पता है, कर्ल हम निकाल चुके हैं, हमें पता है कर्ल ऑफ आर वेक्टर गलत है जी,
डाइवर्जेंस ऑफ आर, तो यहाँ से एल एच एस लोगे, ये वाला एल एच एस, एल क्रॉस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। जीरो वेक्टर का किसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो जीरो, और एल एच एस के आगे। अब हम आर एच एस देखते हैं, आर एच एस में क्या, डेल ए डॉट आर और माइनस ए डॉट डेल। ठीक है, देखो ए डॉट आर करोगे तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ए वेक्टर हमें इसमें क्या है, ए वन प्लस ए टू प्लस आर वेक्टर दिया है एक्स साइड, ए डॉट आर करोगे तो ए वन एक्स आ गया। डॉट प्रोडक्ट मतलब कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, तो ए वन एक्स, ए टू वाई और ये आ गया, ये वाली क्वांटिटी, और डेल पहले से लगा हुआ है तो डेल। अब माइनस, अब देखो इन दोनों का डेल करोगे तो ए वन ऑफ, ये ध्यान रखना है, ये सेम रखना है, ए वन ऑफ डेल वाई डेल एक्स। जब तुम इसको डेल डॉट ए कर दोगे तो इसका जीरो आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर का जो है डाइवर्जेंस जीरो होता है। मैं यही लिखना है कि इसको पहले रखना है, तो ए वन डेल वाई डेल एक्स प्लस ए टू डेल वाई प्लस ए डेल वाई डेल जेड। अब आर वेक्टर अप्लाई करोगे तो ये वेक्टर यहाँ पे भी आ जाएगा, ये वेक्टर यहाँ पे आएगा और ये वेक्टर। तो अब जब आर के करोगे इसमें तो आई इंटू, देखो यहाँ समझो डेल वाई डेल एक्स ये है, और आर वेक्टर है एक्स आई, तो यहाँ पे जब तुम एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये जीरो, ये भी जीरो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आई। प्लस सिमिलरली डेल वाई की रेस्पेक्ट में करोगे यहाँ पे एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जे। ठीक है, देखो यहाँ पे ए वन पहले से था, इसका कितना आ जाएगा, आई। और यहाँ पे देखो ए टू पहले से है, इसका कितना आ जाएगा, ए। और इसका कितना आ जाएगा, के। तो ए वन आई, ए टू जे और ए के। और यहाँ पे भी देखो, अब इसका डॉट, इसका डेल करोगे तो इसका डेल करोगे तो ये फंक्शन है फाई, ग्रेडियंट निकालेंगे इसका तो एक्स पे आएगा, बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ ए वन इंटू आई आ जाएगा। समझो, आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ, ये करोगे तुम ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स, ए टू बाई प्लस एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो मैं एक्स वाला बता रहा हूँ, बाकी समझ गए। तो डेल बाई डेल एक्स करोगे तो इसका ए वन आ जाएगा, और आई पहले से ही, तो आई इंटू, और ये जीरो हो जाएगा ये। अब सिमिलरली डेल वाई डेल आई करोगे और यहाँ जे के साथ करोगे हो जाएगा, केवल ए टू आएगा, तो प्लस ए टू ऑफ जे, सिमिलरली ए थ्री ऑफ ए, तो ये दोनों वेक्टर सेम हो जाएंगे, माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा, एल एच एस इक्वल हो गया हमारा आर एच एस। अब देखो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, डाइवर्जेंस ऑफ वी गिव्स द रेट ऑफ आउटफ्लो पर यूनिट वॉल्यूम एट ए पॉइंट द, हमारे पास सपोज ये कोई बॉक्स है, तो यहाँ से हमें इंटर करेगा फ्लूइड, तो ये कितना निकलेगा, ये इसका रेट ऑफ आउटफ्लो है हमारा डाइवर्जेंस। तुम्हें कभी पूछा जाए कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, तो हमें बोलना है कि रेट ऑफ फ्लो जो है पर यूनिट वॉल्यूम जो बताएगा वो किससे निकलेगा, हमारा डाइवर्जेंस। ठीक है, अब देखो इफ डाइवर्जेंस जीरो, किसी का डाइवर्जेंस जीरो आ जाए, एवरीवेयर इन सम रीजन, ये कोई रीजन दिया है आर, इसमें हर पॉइंट पे मेरा डाइवर्जेंस की वैल्यू जीरो, जैसे हम किसी पॉइंट पे डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं, उसके हर पॉइंट पे डाइवर्जेंस जीरो आएगा ऑफ स्पेस, देन द डाइवर्जेंस, देन वी वेक्टर, जो वी वेक्टर होगा तो मैं क्या बोलूंगा, इज कॉल्ड द सोलेनोइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, और सिमिलरली इफ कर्ल ऑफ ए वी वेक्टर इज जीरो, देन वी इज सेट टू बी द इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। तो इरोटेशनल वेक्टर फील्ड के लिए हमें क्या करना होता है, कर्ल में दिखाना है, कर्ल ऑफ बी वेक्टर जीरो आ रहा है और सोलिनोइडल है तो डाइवर्जेंस, ये दो चीज हम क्या कर बता देंगे, तो हम बता देंगे सोलिनोइडल है या नहीं। तो जैसे कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर के लिए डाइवर्जेंस कैसे निकालोगे, देखो तो कांस्टेंट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर इक्वल टू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, मैं ये बता दे रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, इसका हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस, तो डाइवर डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए वन प्लस डेल बाई डेल ऑफ ए एक्स है, बाई ऑफ ए टू प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ, देखो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, इसका भी डेरिवेटिव जीरो, इसका तो क्या है जीरो। सिमिलरली कर निकालोगे तुम, आई यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल एक्स,
1 2 3। अब देखो आई का निकालोगे तो बाई, यहाँ तो एक्स वाई जेड है ही नहीं ना, ये तो कांस्टेंट है, तो कोई भी पार्शियल डेरिवेटिव करोगे सब जीरो आएंगे। तो आई ऑफ जीरो माइनस जीरो माइनस जे ऑफ जीरो माइनस जीरो प्लस के ऑफ जीरो माइनस जीरो, ये कितना हो जाएगा हमारा, जीरो। तो ये जो कांस्टेंट वेक्टर है वो क्या होता है, उसका डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इसने कहा है सो दैट वी इज द सोलिनोइडल, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सोलिनोइडल कभी भी किसी चीज को दिखाना है तो हमें इसका डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर इक्वल, पहले वाले में इसने पूछा है कि इरोटेशनल, तो हमें निकालना है कर्ल ऑफ वी वेक्टर इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन में बोला है इसने कि इसको सोलिनोइडल भी है और इरोटेशनल, यहाँ पे जो वेक्टर दिया है इसको हमें दिखाना है कि उसका डाइवर्जेंस भी जीरो आएगा और कर्ल भी इसके, ठीक है। तो डाइवर्जेंस निकालना तुम जानते हो, कर्ल भी, और ये कर्ल भी निकालना जानते हो, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है। यदि ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करो, हम इसका सॉल्व। वैसे मैं डाइवर्जेंस वाला अभी बताऊं तो डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स, इसका इसका कौन सा ith कंपोनेंट चाहिए मुझे, एक्स प्लस थ्री वाई प्लस डेल बाई डेल वाई, ठीक है। इसका जे कंपोनेंट कितना है, वाई माइनस थ्री जेड प्लस ये हो जाएगा डेल बाई डेल जेड, इसका कौन सा कंपोनेंट, जेड। इसको हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे वन आ जाएगा, तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फिर वन आ जाएगा, और इसको जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा, तो जीरो। सिमिलरली यदि आप कर्ल भी निकालना चाहो, मैं इसको दे देता हूँ वाला, तो कर्ल ऑफ वी निकालोगे तो ये हमारा पिछला वाला जो क्या हो गया, सोलिनोइडल हो गया। आई के लिए देखो क्या दिया है ये, साइन साइन वाई प्लस जेड, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल, दूसरा वाला क्या दिया इसने, एक्स कॉस वाई माइनस जेड, एक्स कॉस वाई एक्स, वाला दिया है एक्स माइनस एक्स माइनस, तो जब सॉल्व करोगे तो आई, अब डेल बाई डेल आई के लिए निकालना है तो ये आ जाएगा एक्स माइनस डेल बाई डेल जेड, जाएगा एक्स कॉस वाई माइनस जेड, ये ब्रैकेट प्लस जे ऑफ, अब जे के लिए निकालूंगा मैं इसके लिए, ठीक है, के लिए निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, डेल बाई डेल एक्स, क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस डेल बाई डेल जेड, आ जाएगा साइन वाई प्लस जेड प्लस के साथ डेल वाई डेल एक्स ऑफ एक्स कॉस वाई जेड बाई डेल, इसके साथ माइनस इसका इसके साथ हो जाएगा माइनस ऑफ वाई, तो सॉल्व करो। देखो आई की वैल्यू कितनी आएगी, बाई के रेस्पेक्ट में माइनस वन, तो जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस वन प्लस वन आएगा, ठीक है। देखो यहाँ समझ में आ रहा है ना, इसको हमें बाई के रेस्पेक्ट में करना है तो माइनस वन, इसको जेड के रेस्पेक्ट में करना है तो ये कांस्टेंट, या जेड है नहीं तो ये माइनस वन, और माइनस पहले से प्लस ऑफ जी, तो इसको देखो एक्स के रेस्पेक्ट में वन आ गया, तो हमें जेड के रेस्पेक्ट में करना है तो प्लस, जेड का प्लस वन आएगा और एक माइनस के, अब इसको हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के, तो आ जाएगा मेरा कॉस वाई कांस्टेंट है, एक्स का वन हो जाएगा ये कॉस, तो वाई के रेस्पेक्ट में तो साइन का कितना होता है कॉस, क्या आ जाएगा देखो आई, ये वन माइनस जीरो, ए ऑफ जीरो प्लस ऑफ जीरो, क्या आ गया जीरो, कर्ल ऑफ ई वेक्टर जीरो। तो थर्ड पार्ट है ये वाला, थर्ड पार्ट ये मैं खुद से मैंने दो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे तुम्हारा लाइन इंटीग्रल।